तुम सोचते हो बाल झड़ने का इलाज बस किसी महंगे तेल या सप्लीमेंट में है। 2026 आ गया और लोग अभी भी उसी भ्रम में जी रहे हैं। और क्या सच में स्मोकिंग करने से बाल झड़ते होते? तो आज बॉलीवुड में आधे से ज्यादा एक्टर्स गंजे होते। अगर सिर्फ अच्छी और महंगी डाइट लेने से बाल हमेशा हेल्दी रहते तो आज हर एथलीट के बाल परफेक्ट होते। लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही है। आज के टाइम पर हेयर फॉल को लेकर लोगों के दिमाग में इतना डर और कंफ्यूजन भर दिया गया है कि बिना सोचे समझे लोग कुछ भी ट्राई करने लगते हैं। कोई कहता है ये मत करो, बाल गिर जाएंगे। कोई कहता है वो तेल लगा लो, बाल वापस आ जाएंगे। कोई बोलता है ये टैबलेट खा लो, जादू हो जाएगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, साइंस खुद मानती है कि सिर्फ 5 ही ऐसे रीजंस हैं जो आपके 99% हेयर फॉल या हेयर लॉस के पीछे की असली वजह होते हैं। और आज की यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें मैं आपको हेयर फॉल और हेयर लॉस के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस समझाऊंगा और साथ ही वो 5 साइंटिफिक रीजंस बताऊंगा जो शायद आप रोज इग्नोर कर रहे हो। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है, फॉल हो रहा है या हेयर लॉस, क्योंकि दोनों एक जैसी चीज नहीं है। हेयर फॉल का मतलब है रोज थोड़े बहुत बाल गिरना और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर इंसान के रोज 50 से 100 बाल नेचुरली गिरते हैं ताकि उनकी जगह नए बाल आ सकें। ये एक नेचुरल साइकिल है। लेकिन हेयर लॉस एक अलग चीज है। हेयर लॉस में बाल गिर तो रहे होते हैं लेकिन उनकी जगह नए बाल वापस नहीं आते। इस केस में 100 से ज्यादा बाल टूटते हैं जो आपको नहाते वक्त या कंघी करते वक्त साफ दिखते हैं। हेयर लॉस में हेयर लाइन पीछे जाती है, स्कैल्प में पैचेस दिखने लगते हैं और ओवरऑल डेंसिटी कम होने लगती है। अगर इसे टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये एक परमानेंट प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए सबसे पहले खुद से चेक करो कि तुम्हें हेयर फॉल है या हेयर लॉस। हेयर फॉल टेम्पोररी होता है और आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर हेयर लॉस है और तुमने इसे इग्नोर कर दिया तो कुछ सालों में गंजे होने से कोई नहीं बचा सकता। और जो लोग ये सोचकर चिल कर रहे हैं कि मुझे तो बस टेम्पोररी हेयर फॉल है, उनके लिए वार्निंग है, कब हेयरलाइन पीछे चली जाए पता भी नहीं चलता। अब यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? जैसे ही बाल गिरने शुरू होते हैं लोग पैनिक में आ जाते हैं और बिना ये जाने कि असली प्रॉब्लम क्या है सीधे ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। किसी रैंडम वीडियो को देखकर सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, किसी एड से शैम्पू खरीद लेते हैं या किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर सीरम या ऑयल लगाना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीजें बेकार हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो आपके केस में काम करेंगी या नहीं। अगर आपने रूट कॉज जाने बिना ट्रीटमेंट शुरू किया तो पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होंगे। इसलिए आपके हेयर फॉल के पीछे का रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है। मान लो आपके बॉडी में बायोटिन की कमी है और आप ऊपर से ऑयल या सीरम लगा रहे हो तो रिजल्ट 0 रहने वाला है, क्योंकि बॉडी को बाल बनाने के लिए जो चाहिए था वो मिला ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप बायोटिन डिफिशियंसी सही करते हो बॉडी खुद हेयर फॉल को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। रूट कॉज जानने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको सही ट्रीटमेंट मिलता है, टाइम बचता है और पैसा भी बचता है। अब चलो सीधे उन मेन रीजंस पर आते हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है। सबसे पहला रीजन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स सबसे कॉमन और स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है, खासकर मेन में। अगर आपके पापा, दादा या फैमिली में किसी को अर्ली बॉल्डनेस हुआ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं, जो यूजुअली रिसीडिंग हेयरलाइन या क्राउन एरिया से शुरू होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पापा गंजे हैं तो आप भी जरूर गंजे हो जाओगे। जेनेटिक्स का 30% मैटरनल साइड से आता है, यानी आपकी माँ की साइड जैसे मामा या नाना। 30% पैटर्नल साइड से आता है जैसे पापा, चाचा या दादा, और बाकी 30 से 40% आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर दोनों साइड स्ट्रांग हैं तो टेंशन कम है, लेकिन अगर वीक हैं तो आपको लाइफस्टाइल, डाइट, वर्कआउट और राइट ट्रीटमेंट पर काम करना पड़ेगा। दूसरा रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और हेयर फॉलिकल्स इनके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो हेयर फॉल एक कॉमन साइड इफेक्ट बन जाता है। इसमें सबसे बड़ा विलन है DHT, जो हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक करता है, जिससे बाल पहले पतले होते हैं, फिर कमजोर होते हैं और धीरे धीरे परमानेंटली गायब हो जाते हैं। इसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायराइड। थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। जब T3 और T4 का बैलेंस बिगड़ता है तो हेयर ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। हाइपोथायराइड में बाल ड्राई और वीक हो जाते हैं और पूरे स्कैल्प में थिनिंग दिखने लगती है। अगर थायराइड इश्यू कंफर्म हो जाए तो डॉक्टर कंसल्ट और प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। तीसरा हार्मोन है कॉर्टिजोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिजोल को बढ़ा देता है, जो इनडायरेक्टली बाकी हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है, और इसका रिजल्ट होता है कैलोजन एफ्लूवियम, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तीसरा रीजन है
रॉन्ग हेयर केयर रूटीन। और यह रीजन देखकर आप में से ज्यादातर लोग शॉक हो सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई ये गलती करता है। रैंडम एड्स देखकर प्रोडक्ट्स खरीद लेना और बिना समझे यूज करना। सल्फेट वाले शैम्पू स्कैल्प को ड्राई और इरिटेटेड बना देते हैं, जिससे डैंड्रफ, क्लॉग्ड पोर्स और हेयर फॉल बढ़ जाता है। डेली हीट स्टाइलिंग जैसे ड्रायर, स्ट्रेटनर या वैक्स बालों को अंदर से डैमेज करता है। इसीलिए हेयर केयर रूटीन का सही होना बहुत जरूरी है। चौथा रीजन है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हेयर की फाउंडेशन आपकी डाइट होती है। बाल केराटिन से बने होते हैं और केराटिन 100% प्रोटीन है। प्रोटीन से बनता है, तो अगर प्रोटीन कम है तो बाल वीक होंगे। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से स्कैल्प तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचती और हेवी शेडिंग शुरू हो जाती है। विटामिन डी, B12, जिंक और ओमेगा 3 की कमी भी हेयर फॉलिकल्स को कमजोर बना देती है। सिर्फ अच्छी डाइट लेना काफी नहीं है, हेयर केयर भी उतना ही जरूरी है, तभी बाल हेल्थी रहते हैं। पांचवा और आखिरी रीजन है स्ट्रेस और लाइफस्टाइल। स्ट्रेस आपके बालों का साइलेंट किलर है। एग्जाम प्रेशर, ब्रेकअप, जॉब स्ट्रेस या इलनेस के बाद अक्सर 2 से 3 महीने में सडन हैवी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसमें पूरे स्कैल्प से बाल गिरते हैं, किसी एक स्पेसिफिक एरिया से नहीं। इसका सोल्यूशन है प्रॉपर स्लीप, वर्कआउट, मेडिटेशन और जंक फूड कम करना। अगर रूट कॉज स्ट्रेस है तो सही लाइफस्टाइल के साथ हेयर 6 से 9 महीने में नेचुरली रिकवर कर सकते हैं। अब आपको खुद एनालाइज करना है कि इन 5 रीजंस में से कौन सा आपके केस में मैच करता है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इग्नोर करना भी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट और रिग्रेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मेरे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिन्होंने मेरी हेयर जर्नी में काफी हेल्प की है, लेकिन अगर मैं वो अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए हम उन सॉल्यूशंस को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।